बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल अब्बास बलोच और आज मैं आपसे जाती उम्रा के बाहर से मुखातिब हूँ। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का ये घर है और यहीं पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पार्टी के सदर जो हैं वो शहबाज शरीफ यहाँ पहुँचते हैं। राना सनाउल्लाह भी यहाँ पहुँचते हैं। मरीम नवाज़ पहले से घर में मौजूद है और मुस्लिम लीग नून की जो मेन लोग हैं जिनमें ख़ास तौर पर इसाक डार है, राना सनाउल्लाह है और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये लोग पाँच हैं। ये सिर्फ पाँच ही जो है यहाँ पर मुशावरत करते हैं और उन्हीं की मुशावरत का सिलसिला जारी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि टिकटों की तकसीम के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी बोर्ड का इजलास तकरीबन जो है वो 20 इजलास हुए थे उनके। उस 20 इजलास में मुल्क भर के लोगों को बुलाया गया और उनके इंटरव्यूज़ किए गए, लेकिन टिकटों का फ़ैसला नहीं कर सके। बहुत सारे मसाइल थे पार्लिमानी बोर्ड को और उसी मसाइल को लेकर कुछ जो मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी रहनुमा हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार था कि जो टिकटों की तकसीम वो बेहतर नहीं हो रही। हमज़ा शहबाज ने इस पर जो है वो काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया। और अब भी ये जो मीटिंग 5 लोगों की हो रही है इसमें बहुत सारे ऐसे इनको मसाइल हैं, बहुत सारी नाराज़गियों का सामना इनको है। उन्हीं नाराज़गियों को लेकर ये जाती उम्रा में इकट्ठे हुए हैं, बाकी लोगों को नहीं बुलाया गया क्योंकि बाकी लोगों के आने से बहुत सारी चीज़ें लीक हो सकती हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत में ख़ास तौर पर नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने यह फ़ैसला किया है कि यहीं बैठ कर बंद कमरों में फ़ैसले करेंगे और इधर से बंद कमरों में फ़ैसलों का जो असरात हैं वो बाद में आपको मालूम होंगे। लेकिन फ़िलहाल जो यहाँ पर फ़ैसले किए जा रहे हैं इनके हवाले से बताना ज़रूरी है कि एक तो मुस्लिम लीग नून के पार्टी सदर जो हैं शहबाज शरीफ, वो यहाँ पर पहुँचते हैं और शहबाज शरीफ दीगर जो आपके अदालती इनके मामलात हैं या इनके इस्टेब्लिशमेंट से मामलात चल रहे हैं, जो भी मुज़ाकरात चल रहे हैं वो सारे यहाँ पर आकर ऑन बोर्ड गुफ्तगू होती है क्योंकि ऑडियो जो है वो लीक हो जाती है और उनका डर जो है इनको बहुत ज़्यादा है। पहले डर नहीं था। और एक बहुत बड़ी ज़्यादा जो चीज़ आ रही है इस वक्त, जो इमरान खान है उनके साथ भी खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, यहाँ भी खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। इन सब मुलाकातों का मकसद सिर्फ ये है कि अपने मफाद की जंग जीतना। इन मुलाकातों का मकसद ये नहीं है कि आप मुल्क के लिए कुछ करेंगे, नहीं, मुल्क के मफाद के लिए इनका कोई अमल नहीं दखल, सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद है कि अपने मफाद को ज़िंदा रखना है और हमने अपनी वाह वाह करवानी है और वज़ीर आज़म बनना है, सदर बनना है और अपनी हुकूमत बनानी है। इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन जो हैं वो होते हुए नज़र आ रहे हैं या नहीं, इस पर भी एक इबाहम ज़रूर है। लेकिन एक नेक्स्ट भी लोग आपसे बनाएंगे तो उसमें आपको इस भी सूरत हाल पर बताएंगे कि इलेक्शन होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। फ़िलहाल जाती उम्रा यहाँ पर सन्नाटा है, ठंड बहुत ज़्यादा है और इसी ठंड में 8 फरवरी में इलेक्शन भी होने हैं। इस वक्त यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो सख्त है। मियाँ साहब यहाँ अंदर मौजूद हैं। जो मुलाकातें होती हैं, खुफिया मुलाकातें हो रही हैं और बहुत सारी ऐसी खुफिया मुलाकातें जो हैं वो हो चुकी हैं और मियाँ साहब को एक्सेप्ट करने के हवाले से जैसे कि कहा जाता है कि छोटे मियाँ जो हैं वो एक्सेप्ट हैं, बड़े मियाँ जो हैं वो रिजेक्ट हैं। तो इसी रिजेक्ट एक्सेप्ट का जो फार्मूला है इसको बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर शहबाज शरीफ जो है वो रोज़ाना सुबह 6 बजे पहुँच जाते हैं, 7 बजे, और 7 बजे पहुँचने के बाद वो मुशावरत का अमल शुरू होता है। 2 चीज़ें जो अहम हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो टिकटों की तकसीम के हवाले से वो तो मुशावरत हो ही रही है कि किस उम्मीदवार को टिकट देनी है। मुस्लिम लीग नून को वो बहुत डर है जो गुज़श्ता असम्बलियों में लोग इनके दूसरी जैसे पीटीआई में शामिल होते रहे, पीपल्स पार्टी में शामिल होते रहे और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर इनकी हुकूमत बनाई जानी थी लेकिन नहीं बनाई जा सकी। उसमें भी बहुत सारे आज़ाद ऐसे उम्मीदवार थे जो कि नून लीग में शमूलियत अख्तियार करना चाहते थे लेकिन नहीं करी। बाद में इनके अपने लोग भी कुछ जो है वो मुनहरिफ हो गए जिन्होंने इन्होंने लोटा कहा। तो इस सिलसिले से डरने के लिए ये सारे प्रोग्राम यहाँ पर तय किया गया है। जाती उमरा जो है वो कई एकड़ पर जो है वो मुहित है और यहाँ पर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, इसाक डार और मरीम नवाज़, राना सनाउल्लाह, ये लोग यहाँ पर 5 मौजूद हैं और यहाँ पर हमज़ा शहबाज भी इनकी मीटिंग में जो है वो शरीक होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मीटिंग है वो शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की होती है। इन तीनों के दरमियान जो है फ़ैसले जो हैं वो बहुत सारे इन्होंने कर लिए हैं और उन फ़ैसलों को बाद में फिर जो है वो लागू किया जाएगा। टिकटों की तकसीम के हवाले से जहाँ पर ये एक बात चल रही है कि पार्टी फ़ंड के नाम पर 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए
उस पर भी बातचीत हो रही है। और बहुत मुसक्कत राय से कि अगर एक सूबाई हल्का है उसके लिए अगर टिकट चाहिए तो आपको कम से कम 1 करोड़ जो है वो देना होगा। और बेशतर ऐसे लोग हैं जो 1 करोड़ देने को तैयार हैं। और कौमी असम्बली की बात करें तो 2 करोड़ जो हैं वो आपको देना होंगे। और 2 करोड़ पे जो खासतर आप देखते हैं जितने भी आपके इर्द गिर्द MPMN आते हैं उन सारे का बहुत अच्छा बिजनेस होता है, बहुत बड़ी मिल्स होती हैं या कारोबार होता है। उनके लिए 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे हैं जैसे आपके लिए 1,000 किसी को देना या 2,000 देना। तो वो चीज़ें फाइनल की गई हैं। तो उनमें बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया है। तो तकरीबन जो है वो लाहौर के लिए मुश्किलात थी या पंजाब में बहुत सारे ऐसे मखसूस चंद हल्के जहाँ में मुश्किलात थी, लेकिन बाकी सारे मामला तय कर लेंगे। टिकटों का फाइनल हो चुका है, सारों को मैसेज कर दिए गया है जिनको टिकट देनी है, जिन्होंने फ़ंड जमा करवा दिए उनको मैसेज जा चुके हैं आप कंपेन करें। बाकियों को जो है वो ये कागजात नामजदगी कहेंगे वापस लो, लेकिन वो वापस होनी नहीं। इख्तलाफात जो छिड़ेगी। दूसरा जो डर है मुस्लिम लीग नून को वो ये डर है कि इमरान खान की अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो जाती है, इमरान खान वापस आ जाता है तो मुस्लिम लीग नून के लिए हुकूमत बनाना तो दूर है, इनके केसेस भी दोबारा खुल जाएंगे। इस सारे डर की वजह से अब प्लानिंग मनसूबाबंदी जो है वो इस वक्त जाती उम्र से होती है। और इसी मनसूबाबंदी के तहत मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत बनाने के लिए कोशिश कर रही है। सुहेल वासलोच को दीजिए इजाज़त, नए वीलॉग में 4 बड़ी खबरें आपसे शेयर करूँगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।